Good morning, dear students. I hope all of you would have learned all the chapters that I have taught, like Dust of Snow, Fire and Ice, and the very important chapter Nelson Mandela. मुझे उम्मीद है कि आप सब वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर कॉपी में लिख करके वर्ड मीनिंग याद करके और क्वेश्चन आंसर भी सारा मैंने करा दिया है, आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। चलिए अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट चैप्टर जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू जो थर्ड कविता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अ टाइगर इन द जू, चिड़िया खाना आप लोग जानते होंगे, चिड़ियाघर, उसके बारे में। चिड़ियाघर में जहां एक टाइगर रहता है, उससे कविता शुरू होने से पहले, स्टेंजा शुरू होने से पहले कवि जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस कंपेयर करते हैं दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यहाँ जो इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइगर के बारे में, एक टाइगर जो जू में चिड़ियाघर में रहता है और दूसरा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल में प्राकृतिक हैबिटेट में जहाँ रहता है, नेचुरल और प्राकृतिक आवास रहने का जगह यानी जंगल, यानी जंगल का टाइगर और आपका जू का टाइगर, क्या उनका हाव भाव रहता है, कैसी उसकी दिनचर्या रहती है, इसके बारे में कवि लेस्ली नॉरिस चर्चा कर रहे हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, यहाँ कविता जू से जंगल की ओर जा रही है, एंड बैक अगेन टू द जू, और पुनः जू में आकर के समाप्त होती है। रीड द पोएम साइलेंटली, कविता को बड़ा ध्यान से पढ़ने को बोल रहा है कवि, एंड से व्हिच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू, और आपको बतलाना है आप लोगों की जब पढ़ेंगे ये स्टेंजा जो 5 स्टेंजा दी गई है, तो आपको पता करना है कि कौन सा स्टेंजा जू का टाइगर के बारे में बतला रहा है या जंगल का टाइगर के बारे में बतला रहा है। लेट्स वी हैव टू फाइंड आउट, हम लोगों को पता करना है। चलिए स्टेंजा 1 जो प्रथम स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही पर्सनोफाइड हुआ है, ही मतलब इसे जानवर के लिए हम लोगों ने पढ़ा ईट होता है प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यहाँ ही का प्रयोग किया है, ही मतलब पर्सनोफाइड किया गया है, किसके लिए, टाइगर के लिए। स्टॉक्स, स्टॉक में होता है एकदम सीना तान के चलना, अकड़ करके चलना, धीरे धीरे चलना। इन हिज विविड, विविड मतलब स्पष्ट, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मतलब धारियां, धारियां मतलब आप लोग टाइगर को देखेंगे उसका पूरा जो शरीर होता है येलो होता है, उसी येलो बॉडी पर ब्लैक रंग का एक पट्टी होता है, उसी को धारियां बोलते हैं, जो कि स्पष्ट दिखता है, विविड, यानी उसके शरीर में ये स्पष्ट झलकता है, क्या, काला रंग की धारियां। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजड़ा, वही शरीर, पीला शरीर जिसमें धारियां हो, और वो फ्यू स्टेप आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजड़ा, पिंजड़ा में वो अपने कदम को बढ़ाता है, किस प्रकार, स्टॉक्स अकड़ करके चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट, पेड्स ऑफ वेलवेट मतलब आप लोग को बताए थे पहले मैंने गति, आप लोग देखे होंगे, क्वाइट मतलब शांत, कि उसका जो पंजा है, किसका, टाइगर का जो पंजा है उसका तुलना किया गया है किससे, पैड्स ऑफ वेलवेट से। पैड मतलब क्या होता है, गद्दादार, देखेंगे जो टाइगर का जो पंजा होता है और नाखून के बीच में, यानी ये बीच में गद्दादार होता है, वही पैड्स ऑफ वेलवेट, मतलब ऐसा मुलायम होता है जो कि वो पिंजड़ा में जब चलता है तो किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है, एकदम शांत, वही है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट में एकदम शांत। इन हिज क्वाइट रेज में क्रोध, एकदम अंदर से वो गुस्सा क्रोध है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि द टाइगर इज इन द जू बिहाइंड बार्स, जो
चिड़ियाघर में है, वो क्या बोलते हैं, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये स्टेंजा 1 समझ गएंगे। फिर से देख लीजिए कि a star in his vivid stripes, वो अकड़ करके चलता है अपने स्पष्ट धारियों के साथ। कहाँ चलता है? few step of its cage, पिंजड़े में, जो पिंजड़ा बना हुआ है अंदर में एक कोठरी टाइप का, उसमें वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? on pads of velvet, quite शांत, जैसे मानता हूँ कि मानो पैड्स और वेलवेट पर चल रहा हो, यानी उसका जो पैर होता है, पंजा जो होता है उसमें जो गद्दादार होता है, उसकी तुलना किया गया है पैड्स और वेलवेट से, और जिसके कारण कोई आवाज नहीं आती है चलने की। इन हिज क्वाइट रेज, एकदम गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो क्वाइट है, शांत है। क्यों? क्योंकि वो पिंजड़ा में है, सलाखों के पीछे है। स्टेंजा सेकेंड, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेंजा है किसके बारे में बताया गया? वह टाइगर जो जू में है। दूसरा स्टेंजा देखिए, ही शुड बी में उसे होना चाहिए। लर्किंग मैंने लिखा था क्या चीज? घात लगाकर बैठना, चुपके से छिप कर बैठना। इन शैडो मतलब छाया, किसकी छाया? कोई झाड़ी है जहाँ बड़े बड़े घास है, उसकी छाया में बैठ करके, बीच में घुस करके वो वहां छिप करके घात लगा करके बैठा रहता है। स्लैटिंग, धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ाता है, खिसकता है, बढ़ता है। थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो घास होती है उससे होकर के धीरे धीरे वो घसकता है। घसक करके कहाँ रहता है वो? छिप करके नियर द वाटर होल। होल मतलब मैंने बताया था छिद्र नहीं, या होल का मतलब जलाशय, जिसे कोई छोटा तालाब वगैरह हो, नदी वगैरह हो, या फिर गड्ढा वगैरह जहाँ पानी वगैरह हो, तो वहां पर जंगली जो जानवर होते हैं वो पीने के लिए पानी आते हैं। तो कहाँ छिपा रहता है? उसी घास में। वो घास कहाँ? जहां पर जलाशय है अगल बगल, उसी के बगल में घासों में वो घात लगाकर बैठा रहता है। वेयर, जहां प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम्प मतलब क्या लिखा है? मोटा ताजा। डियर पास मैंने गुजरता है, मैंने पानी पीने के लिए आता है, पानी पी करके जाता है। उसी समय वो जो टाइगर है वो घात लगा करके बैठा रहता है, और जब ही वो मोटा ताजा हिरन आता है उस पर वो अटैक कर देता है, शिकार कर बैठता है। तो स्टेंजा 2 में डियर स्टूडेंट्स आप लोग पाए होंगे कि दिस स्टेंजा सेज अबाउट द टाइगर दैट इज इन द जंगल, नेचुरल हैबिटेट। सेकंड स्टेंजा में उस टाइगर के बारे में बतलाया गया है जो जंगल में है, जहां वो घात लगाकर बैठा रहता है घास के बीच में छिप करके, और वो अटैक करता है किस पर? मोटा ताजा डियर पर, प्लम्प डियर पर। कहां पर? जलाशय जहां पर है। चलिए कम टू द स्टेंजा 3, तीसरा स्टेंजा पर आते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। स्नार्लिंग मतलब क्या लिखा है? बताया थे, गुर्राना। अराउंड हाउसेस, अंततः वो जंगल से निकल के कभी कभी क्या करता है? घरों के अगल बगल आ जाता है, गांव के अगल बगल आ जाता है, और वहीं आकर के स्नार्लिंग करता है, गुर्राता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, बेयरिंग मैंने आप लोगों को लिखाए थे दिखाना, नग्न नहीं, यहाँ बेयरिंग मतलब दिखाना, दिखाता है अपनी सफेद दांतों को। फैंग टीथ, दांत, उसका जो नुकीली दांतें होती है। हिज क्लॉज, अपने पंजे को दिखाता है। और क्या करता है? जब वो अपने दांतों को दिखलाता है, अपने पंजों को दिखलाता है, साथ ही साथ गुर्राता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? टेरराइजिंग द विलेज, उस गांव को, उस गांव में रहने वाले लोगों को वो टेरराइज करता है, भय दिखाता, आतंकित करता है। बाय शोइंग हिज व्हाइट फैंक्स एंड क्लॉज एंड स्नॉलिंग, अपनी दांतों को दिखा करके, पंजों को दिखा करके और गुर्रा करके वो ग्रामीणों को आतंकित करता है, भय दिखलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टेंजा सेज अबाउट द टाइगर इन द जंगल, नेचुरल हैबिटेट। तो तीसरा स्टेंजा किसके बारे में बताया? वह टाइगर जो जंगल में है। स्टेंजा 4, बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन
वह लॉक्ड है, जैसे हम लोग अभी लॉक्ड है, लॉकडाउन है, घरों के अंदर कैद है, उसी तरह वो सेल जो ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट। कंक्रीट मैंने क्या बताया था, जैसे सीमेंट का बना हुआ कोई सेल में कोठरी, कंक्रीट में सीमेंट का बना हुआ जैसे छोटा कोठरी होता है, जैसे आपका घर सीमेंट से बना हुआ, ईंटे से बना हुआ, उसको कंक्रीट रूम बोलेंगे। तो वो कंक्रीट सेल में वो उसको बंद किया जाता है, लॉक्ड रहता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी सारी जो ताकत है वो कहाँ है, बिहाइंड मैंने सलाखों के पीछे, बिहाइंड मैंने पीछे, बार मैंने जो रड लगा रहता है सलाखों के पीछे कैद रहता है। स्टॉपिंग, वहां क्या करता है, स्टॉपिंग वहां चलता रहता है, कर करके चलता रहता है चुपके से। द लेंथ ऑफ हिज केज, मानो वो पिंजड़ा की लेंथ को, लंबाई को मापता है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह वो चलता ही रहता है, चलते ही रहता है, मानो वो उसकी दूरी को वो माप रहा हो। कौन, टाइगर। तो वही दिया है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, चूंकि उसकी सारी शक्ति वहां छिपी हुई है, कहाँ, स्टॉपिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, चलता है पिंजड़े के अंदर अकड़ करके। और क्या करता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग चिड़ियाघर गए होंगे तो आप लोग देखेंगे जहाँ टाइगर रहता है तो बहुत सारे बच्चे या बड़े उस टाइगर को चना वगैरह से फेंक के मारते हैं, या मूंगफली फेंक करके मारते हैं, या कोई आवाज देता है, सीटी मारता है, लेकिन उस पर वो टाइगर ध्यान नहीं देता है। वही है इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी जो भी वहां आगंतुक लोग देखने जाते हैं, दर्शक लोग, उसको वो इग्नोर करता है, नजरअंदाज कर देता है। क्यों, क्योंकि वे जान रहा है कि दे कैन डू नथिंग फॉर मी, उससे जानता है कि ये लोग जो यहाँ आए मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, दे कैनॉट रिलीज मी, वे लोग मुझे यहाँ से मुक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो सारे विजिटर्स को इग्नोर करता है। तो स्टैंजा 4 भी आप लोग समझ गए होंगे, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, छोटी सी कोठरी में, सीमेंट का बना हुआ कोठरी में वो लॉक्ड है, और उसकी सारी शक्ति छिपी हुई बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अकड़ करके चलता रहता, मानो वो पिंजरे की लंबाई को माप रहा हो। और क्या है, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो विजिटर्स आगंतुक जो भी हैं, दर्शक लोग, उनको इग्नोर करता है, नजरअंदाज कर देता है, किसी प्रकार का कोई टाइगर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो स्टेंजा है डियर स्टूडेंट, सेड अबाउट द टाइगर दैट इज इन द केज, उस टाइगर के बारे में चर्चा कर रहा है कवि जो पिंजरा में बंद है। फिफ्थ स्टेंजा डियर स्टूडेंट्स, he hears the last voice at night, ये दिन भर का एक्टिविटीज है। रात को जो जंगल जू में जो टाइगर आता है उसकी क्या एक्टिविटी है, तो अंततः ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट, अंतिम वॉइस, आवाज, रात को किसकी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार मतलब जो गाड़ियां, पुलिस वगैरह की गाड़ी आती है, जैसे अभी हम लोगों के यहाँ लॉकडाउन में बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां गांव से होकर के गुजरती है, उसकी आवाज आती है तो हम लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं। तो वही गश्त गाड़ी जिसको बोलते हैं, गश्ती करने वाली गाड़ी, वही पेट्रोलिंग कार, तो उसकी आवाज को सुनता है कौन, वो टाइगर, और करता क्या है, एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, उसको उस पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनता है लेकिन उसका कोई एक्टिविटी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उस समय करता क्या है, वो स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब क्या होता है, गौर से देखना, टकटकी लगा के करके देखता है, किधर, विथ हिज ब्रिलियंट आई, अपने तेज तरार आंखों से देखता है, किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए तारों को अपनी तेज आंखों से देखता है, मतलब पेट्रोलिंग कार का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा, दिस सेज अबाउट द टाइगर दैट इज लॉक्ड इन द केज, केज में पिंजरा, उस टाइगर के बारे में चर्चा कर रहा है जो पिंजरों के अंदर कैद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसको बढ़िया से समझ जाएंगे और मैं आज इसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। धन्यवाद। ठीक है।